दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स। तो आज की वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 23 जून को ओपन हो रहा है और ये 27 जून को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 101 रुपये से 107 रुपये पर शेयर होने वाला है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 66.33 करोड़ का है। यहाँ पर 46,99,200 शेयर्स फ्रेश इशू के लिए रखे गए हैं। वहीं पर 15 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट किए जाएंगे। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर है और बड़े पैमाने पर इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये कंपनी बड़े बड़े मल्टीनेशनल मॉडर्न ट्रेड रिटेलर्स यानी कि जो मॉल हैं उनके लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। तो इनका जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है वो आईकिया, वॉलमार्ट, के मार्ट, तो इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी काफ़ी तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है जो कि बाथ एरियाज़ में, इसके अलावा एक्सेसरीज के रूप में बाथ एरिया में यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल प्लांट्स, फ्लावर्स और किचन और डाइनिंग में यूज़ करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसके साथ ही स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं तो उस तरह के भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी फिटनेस और लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। इन सब के अलावा कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनाती है और कंपनी अपने प्रोडक्ट को 3 ब्रांड्स के नाम से सेल करती है। सावर कर्टेन को ड्रापेरी ब्रांड्स के नाम से सेल करती है, वहीं पर सेल्फ लाइनर को रनर नाम से और साथ ही आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड पीसमेट्स को पापेरी नाम के ब्रांड से सेल करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को 24 देशों में एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को 24 देशों में एक्सपोर्ट करती है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नाम देखने को मिल जाते हैं जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, कनाडा, रोमानिया, डेनमार्क। तो इस तरह के काफ़ी सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं जहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अब इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस से रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा आईकिया की ओर से इन्हें 2 बार बेस्ट सप्लायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ काफ़ी सारे देशों को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी की एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल मॉल में देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आईकिया, वॉलमार्ट। तो इस तरह के ब्रांड्स के साथ कंपनी का टाई अप हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 20, 21 और 22 3 सालों का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 के मुकाबले 21 में इसका जो टोटल एसेट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल 22 में इसमें थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू की बात करें तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में इसका जो प्रॉफिट है वो 913 लाख देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 21 में घट के 516 लाख हो जाता है। लेकिन फिर से फाइनेंशियल 22 में इसका जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और ये बढ़ के 1337 लाख देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में भी ओवरऑल हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो जहाँ फाइनेंशियल 20 में इसका जो डेट है वो 1541 लाख देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 21 में बढ़ के 2583 लाख हो जाता है। और फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी ज़्यादा कम किया है और करंट में कंपनी के ऊपर 657 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी के डेट पिछले ईयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी जिस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो ऐसे में कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से कम कर सकती है या फिर ख़त्म कर सकती है। इसके साथ ही कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज के कुछ पार्ट को भुगतान करने वाली है। तो आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 23 जून से ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ फ्राइडे को ओपन हो रहा है और ये 27 जून को क्लोज हो जाएगा।
आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई होने वाला है। रिफंड डेट 4 जुलाई होगा। क्रेडिट डेट 5 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 जुलाई को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,400 रुपये हो जाएगा। वहीं पर अगर आप इस पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो आपको इसमें 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,56,800 रुपये हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस एसएन स्पेशलिटी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 48,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 37% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आईपीओ ओपन होने के बाद इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसका प्रीमियम इसी तरह अट्रैक्टिव प्राइस पर ट्रेड करता है तो फिर इस आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप अपने पैसे तैयार रखें। मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।